आज जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण कुछ पक्षी तो मर भी चुके थे। इधर सुंदर और गौरी नदी पर पानी पी रहे थे। तभी सुंदर उसे अपने दोस्त की बात बताता है। गौरी, तुम्हें पता है, मेरा एक दोस्त है, वो शिमला गया था। वहां तो इतनी ठंड पड़ रही है, बर्फ भी पड़ रही थी। क्या सच में सुंदर भाई, वहाँ पर बर्फ पड़ रही थी? अरे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आग की बारिश हो रही हो। क्या आप सच कह रहे हैं वहाँ पर बर्फ पड़ती है? अरे तो हम सब क्यों नहीं जाते वहाँ? हम भी थोड़े दिन के लिए शिमला ही सेटल हो जाते हैं। वहाँ के जंगलों में कितना मजा आएगा। हाँ गौरी, मैं भी यही कहता हूँ। मैंने कितनी बार सुंदरी से कहा है कि हम दोनों थोड़े दिन के लिए शिमला चले जाते हैं। गर्मी से भी बच जाएंगे और शिमला में अच्छे लाल लाल फल भी लगते हैं जिन्हें एप्पल बोलते हैं। वो भी खा के अपनी सेहत बना लेंगे। पर सुंदरी तो जाती ही नहीं। अरे सुंदर भाई, वहाँ पर जाने के लिए काफी सारे पैसे भी चाहिए होते होंगे, तभी तो इतना अच्छा मजा लिया जाता होगा, है ना? और वो लाल लाल फल बहुत टेस्टी होता होगा ना, जिसका नाम आप एप्पल बता रहे हो। मैंने तो कभी नहीं खाया, मुझे भी खाने का मन हो रहा है एप्पल। गौरी तो शिमला की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि कालू से जाके इस बारे में बात करती हूँ। क्यों ना हम भी शिमला में सेटल हो जाएं जब तक यहाँ गर्मी पड़ रही है। गौरी, इतनी देर कैसे लग गई? तुम पानी पीने गई थी कि नदी बहाने गई थी? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, ऊपर से ये इतनी गर्मी। मैं क्या करूँ? गर्मी से ऐसा लग रहा है मैं तो मर ही जाऊंगा। इतनी गर्मी क्या करूँ मैं? अरे कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। अब हमें गर्मी वर्मी कुछ नहीं लगने वाली। बस हमें थोड़े से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा और फिर हम मस्ती करेंगे और लाल लाल एप्पल भी खाएंगे। हम खूब मजे करेंगे, गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ आप कहीं से पैसों का जुगाड़ करें जल्दी से जल्दी। गौरी, कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा पैसों से? अरे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? और यहाँ पर कौन सा तुम बर्फ गिरा दोगी पैसों से? पैसे हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? गर्मी कौन सा कम होने वाली है? तुम भी ना बिल्कुल पागल की पागल ही हो। अरे कालू जी, आप तो चुप ही कर जाओ। आपको तो कुछ भी नहीं पता। पता है, अभी मुझे सुंदर मिला था, उसका दोस्त शिमला गया हुआ है। वहाँ पर बर्फ भी पड़ती है, ठंडी ठंडी। ऊपर से वहाँ पर लाल लाल सेब भी होते हैं जिन्हें एप्पल कहते हैं, और वो बहुत मीठे फल होते हैं। सारे पक्षी वही खाते हैं। कालू तो गौरी की बात मान लेता है और पैसों के जुगाड़ में लग जाता है। कालू सबसे पहले सोच रहा था सुंदरी के घर जाएगा ताकि उससे कुछ पैसे उधार ले सके और वो भी शिमला जाके लाल लाल मीठे एप्पल खा सके। उसका मन तो एप्पल पे आ चुका था। क्या रे कालू, नाच पीते आते ही पड़ गया? तेरी कमर ही टूटी रहा है। जब देखो ऐसे आके पड़ जाएगा जैसे मर गया हो। जिंदा है या मर गया? और वैसे तेरा आना क्यों हुआ रे यहाँ पे? तू तो बड़े दिन में दिखाई दिया है। कम बखत मारे, जरूर कुछ काम होगा इसीलिए आया है नाच पीते, वरना तू। अरे सुंदरी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? आज तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, समझी? मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, कुछ काम है मुझे। जल्दी मुझे कुछ पैसे दे दे। अरे अरे, मांग भी तो तूने क्या लिया रे? अरे जा, आज तो पैसे भी ना है। अरे एक महीने तक आने की कोई गुंजाइश भी ना है। भाई जरा तू किसी और से मांग ले, देख यहाँ का रास्ता तो छोड़ दे। अरे अरे चल, अब अपनी कमर को आराम दे और निकल ले यहाँ से पतली गली से। तेरा भाई घर पे ना है, तेरा दोस्त, समझा? सुंदरी, बस एक तेरा ही सहारा था मुझे, तूने भी मना कर दिया। कैसी भाभी है रे तू, जो तेवर की मदद भी ना कर पाई? अरे कुछ पैसे कुछ दिन के लिए ही तो उधार मांगे हैं, तूने तो साफ साफ मना कर दिया। बहुत कम बखत है तू, नाच पीटी। चल भाग, नहीं है तो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू को तो पैसे मिले ही नहीं क्योंकि सुंदरी ने दिए नहीं। सुंदरी के पास थे तो, लेकिन वो कालू और गौरी को बिल्कुल नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो जब भी पैसे ले लिया करते थे कभी देने का नाम ही नहीं देते थे। इसीलिए उधर सुंदर भी अब अपने घर की तरफ आ रहा था। सुंदर तो अपनी पत्नी से बार बार कह रहा था शिमला जाने के लिए, लेकिन सुंदरी जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुंदरी,
आज वाकई बहुत गर्मी है। ऐसा लग रहा है मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। मेरी पत्नी तू शिमला क्यों नहीं जा रही? चल थोड़े दिन के लिए घुमा के ले आऊं शिमला, गर्मी से भी बच जाएंगे और मीठे फल भी खा लेंगे। चलें क्या सुंदरी? बता जरा मेरी जान। अरे जी गर्मी तो वाकई बतेरी पड़ रही है। मैं तो कहूँ चलो शिमला, कोई बात ना, पैसे वैसे में लगाओ आग। और आज तुम्हारा वो दोस्त तो आया था कालू नाम का, नाच पीटा, पैसे मांग रहा था मुझसे भाभी भाभी कह के। मना कर दिया मैंने उसे, कमबख्त मारे को, नाच पीटे को। हम चलेंगे। यार ये कालू और कोरी हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? जब देखो पैसे ही मांगते रहते हैं। इन्हें कोई काम धंधा है या नहीं? अच्छा हुआ तुमने कालू को पैसे नहीं दिए, वरना हम शिमला कैसे जा पाते। अब तुम तैयारी करो शिमला जाने की और मीठे मीठे फल खाने की। हा। इधर सुंदरी और सुंदर ने तो शिमला जाने का प्लान बना लिया था। उधर गौरी को पैसे भी नहीं मिले थे। अरे ठीक है, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है, कल सुबह ही निकल जाएंगे। मैं अपनी नई नई ड्रेसेस लेकर जाऊंगी। ओके। सुंदर और सुंदरी ने तो प्लान कर लिया था शिमला जाने के लिए। उधर गौरी और कालू तो परेशान थे क्योंकि उन्हें पैसे ही नहीं मिले थे कहीं से। गौरी एक बार तुम सुंदरी से मांग कर देख लो, और वो जो गुलाबो है ना, सबसे पहले उसके पास जाओ। उसका पति बहुत कमाता है, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम शिमला चले जाएंगे। ठीक है कालू जी, वैसे तो वो गुलाबो है ही बड़ी चालाक, देगी नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो एक बार कोशिश कर लेती हूँ। गुलाबो जो थी इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो किसी को देती नहीं थी। सबसे ज़रूरी कि कालू और गौरी को कोई भी पैसे देने पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये दोनों लेकर वापस नहीं देते थे। हाँ गौरी जल्दी चली जाओ, अभी उसका पति ना काम पर होगा। कहीं उसका पति आ जाएगा तो साफ साफ मना कर देगा। तुम उसे पटा के बहला फुसला के देख लेना, अगर वो पैसे दे दे तो ठीक है, वरना वहां से किसी और से मांगना। ठीक है कालू जी, मैं जाती हूँ उस गुलाबो के घर। वैसे तो उस गुलाबो का मुझे लगता नहीं है देगी, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो जाकर देख लेती हूँ। शिमला का मामला है और मीठे फल का, वरना तो मैं उसके घर पे कदम भी ना रखूं। आई बड़ी चल के। चलो कालू जी, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है। उधर मिठू और हरियाली भी सिर्फ गर्मी के ही बारे में बात कर रही थी। आज हर जगह सिर्फ गर्मी के ही बारे में बात हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। मिठू जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरा हरा हरा रंग अगर काला पड़ गया तो मैं तो कहती हूँ एसी लगवा ही ले अब आप। हरियाली एसी की तो दूर की बात, पहले मैं पंखा ही ले आऊं। साले ने 4 महीने से मेरी सैलरी नहीं दी है, बड़ा तंग चल रहा हूँ। ऊपर से ये गर्मी का कहर, बाहर जाओ तो परेशानी, ना जाओ तो परेशानी। और ये इंसान कमाएगा कैसे, ये बताओ। हाँ मिठू जी, बात तो आपकी एकदम सही है। इंसान क्या करे, कमाना भी जरूरी है और गर्मी से बचना भी जरूरी है। पता है कितने लोगों की मौत हो गई है जंगल में। मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं तो बाहर निकलती भी नहीं हूँ। कभी मेरा प्यारा प्यारा हरा कलर काला पड़ जाए। हाँ, मुझे बहुत टेंशन है। हरियाली तुम चिंता क्यों करती हो? अगर काला भी पड़ गया तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ, समझी? तुम कभी भी मुझ पे डाउट मत करना, तुम मेरी सुंदर पत्नी हो, समझी? आई लव यू हरियाली, आई लव यू। उधर गौरी भी भागी भागी गुलाबों के घर जा रही थी। बस गौरी के दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही थी, कहीं से पैसे मिल जाए और वो शिमला भाग जाए। गर्मी से बचने का तरीका था ये उसका। गौरी गुलाबों के घर पहुंच जाती है और गुलाबों से पहले तो मीठी मीठी बातें करती है, उसके बाद ही पैसों के लिए बोलती। अरे गुलाबो, कैसी हो? मैं तो तुमसे कितने दिन से मिलना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, इस गर्मी ने कमबख्त मारी ने दिमाग ही खराब करके रख रखा है। कैसी हो तुम गुलाबो? तुम तो काफी दिन से मुझसे मिलने ही नहीं आई। मैं ही आ गई, तुम तो छोटी हो जाती, अगर आ जाती मिलने। गुलाबो, मुझे तुमसे एक काम है। बहन,
मेरी थोड़ी सी पैसों की मदद कर दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। पता है तुम्हें, जैसे ही कालू जी की सैलरी मिलेगी सबसे पहले मैं तुम्हारे ही पैसे दे दूंगी। कुछ पैसे पड़े हो तो गुलाबो प्लीज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी तो हूँ। जैसे ही गुलाबो गौरी के मुंह से पैसे की बात सुनती है, वो झट से समझ जाती है कि गौरी तो सिर्फ मेरे पास पैसों के लिए आई थी, इसे कोई मेरी याद नहीं आ रही थी। तभी गुलाबो गौरी से बोलती है, सॉरी गौरी, इस वक्त तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब गुलाबो पैसों के लिए मना करती है, गौरी का तो मुंह ही उतर जाता है और गौरी उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरती रहती है। गुलाबो भी उसे देखती रहती है। गुलाबो देख, मुझे पता है तेरे पास पैसे हैं, लेकिन तू देना नहीं चाहती है, तेरी बड़ी गंदी नीयत है। अरे किसी के 2 पैसे काम आ जाएंगे तो तेरा क्या चला जाएगा, दे नहीं सकती क्या निकाल के? हाँ आई बड़ी। गौरी को तो बड़ी तेज गुस्सा आया क्योंकि गुलाबो ने उसे पैसों के लिए मना कर दिया। इसीलिए गौरी ने गुलाबो को खरी खोटी सुना दी और गुलाबो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। तेरे घर आकर तो पछताई मैं, मुझे तो लगा तू ऐसी नहीं है, अब भी तू बिल्कुल पहले जैसी ही है, लालची औरत कहीं की। मुझे नहीं चाहिए तुझसे पैसे, अपने पैसे अपने पास रख। आई बड़ी चलकर, चल दफा हो, मैं तो चली यहाँ से। हाँ तो जाना, तुझे किसने रोका है? ना तो मैं तुझे बुलाने आई थी घर से और ना ही कुछ कहने। चल जा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है तेरे और कालू जी के लिए। आई बड़ी, जब देखो पैसे मांगते रहते हैं और लौटाते भी नहीं। गौरी तो गुलाबो से लड़ने के बाद चली जाती है। वो सोचती है एक बार सुंदरी से फिर मांग कर देखती हूँ पैसे, क्या पता वो दे दे, उसके दिल में कुछ आ ही जाए। इसीलिए वो सुंदरी के घर जाती है। इधर गुलाबो का पति भी गुलाबो के घर आ गया था। अजी आज तो बड़ी देर कर दी है अपने आने में, तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आपको पता है वो गौरी आई थी नाच पीटी कहीं की पैसे मांगने, मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया। जैसे ही पैसों के लिए मना किया अपना रंग दिखाने लग गई, मुझसे लड़ने लग गई बखत कहीं की। अरे तुम तो जो करती हो सही ही करती हो। अच्छा हुआ तुमने पैसों के लिए मना कर दिया। मैंने सुना है वो कालू और गौरी शिमला जाने के लिए पैसे जुटा रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने नहीं दिए, पता चला कि शिमला से वापस ही नहीं आए, हमारे पैसे डूब गए। और दोस्तों आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करें और कालू और गौरी को कमेंट्स में जाकर समझाएं जरा। क्या वो दोनों नाच पीटे शिमला जाने की बातें कर रहे हैं? अरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं और शिमला घूमेंगे। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट्स में जाकर मना कर दे और हाँ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। कंजूस आदमी है एकदम। अच्छा हुआ मैं बच गई, पता चला शिमला जाकर वहीं सेटल हो गए, मेरे तो पैसे ही डूब जाते। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जाके इस गौरी और कालू को जरूर समझाएं। चलो भाग्यवान, छोड़ो ये सब, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आज सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, कल रात की रोटी खाई हुई है। जल्दी करो और गरम गरम चाय पानी का इंतजाम करो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो तुम बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो। क्या बात है मेरी जान गुलाबो, पार्लर गई थी क्या मेरे पीछे? उधर गौरी भी सुंदरी के घर पहुंच जाती है, उससे वही बात कहती है, लेकिन सुंदरी फिर से पैसों के लिए मना कर देती है। अरे गौरी, अगर पैसे होते तो मैं कालू को ही ना दे देती। बहन तू भी कैसी बातें कर रही है, मुझे जलील कर रही है। दोस्तों देखा आपने, आप लोग भी मुझे जलील कर रहे हैं क्या? लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अरे इन कालू और गौरी को समझाएं, जब पैसे ना है तो शिमला जाने की जरूरत ही क्या है नाच पीटों को कमबख्तों को। ऐसा है तो मुझे मत बता मुझे शिमला जाना है या नहीं, समझी? मैं तो चली अपने घर पे, शिमला जाऊं या ना जाऊं तुझे क्या मतलब, जब तूने पैसे ही नहीं दिए। दोस्तों मैं तो शिमला जाकर ही रहूंगी, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक ले। जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। गौरी का शिमला जाने का सपना तो सपना ही रह गया, क्योंकि बेचारी के पास पैसों का इंतज़ाम तो हुआ ही नहीं। दोनों के दोनों बेचारे अब गर्मी में इसी जंगल में रहेंगे, किसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए। और दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।